गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लासेस। हमारा टॉपिक अभी चल रहा था बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स का। एंड थैंक्स टू सिया हमें रिमाइंड कराने के लिए कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं पूछने ही वाली थी आपसे। इट्स पेज नंबर, यस, ट्रांसफर वाउचर्स। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। विद द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, द रोल ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस is increasing at a fast pace. For recording of these credit transactions, a voucher is prepared known as transfer voucher. And these transfer vouchers are prepared to record non-cash transactions of business. बड़े ध्यान से इसे समझेंगे। जो हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए हम अपने ट्रांसफर वाउचर्स का यूज करते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जैसे कि हमने टैली में किया हुआ है, जो हम जर्नल वाउचर यूज करते हैं जिसमें हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को यूज करते हैं, वो हमारी ड्यू की एंट्रीज या फिर ट्रांसफर की एंट्रीज के लिए होता है। इसमें हम कैश और बैंक नहीं ले रहे। ट्रांसफर्स में लेट मी क्लियर वन थिंग, हम कैश और बैंक या बैंक टू बैंक का ट्रांसफर नहीं ले रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं ऑन क्रेडिट सेल या परचेज की एंट्री, या फिर आपकी जो इनवॉइसिंग है उससे रिलेटेड इनवॉइसिंग, जिसमें हमारा कैश और बैंक यूज नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड। इसमें एग्जांपल लेते हैं कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज है। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स एंड बैड डेट्स। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारी, इन सभी में कैश और बैंक का यूज हो ही नहीं रहा, ना पेमेंट्स है ना रिसीविंग्स है। ये कौन सी है हमारी? जस्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, और वो ट्रांजैक्शंस जिनमें हमने कैश पेमेंट्स या रिसीव नहीं की हैं। अब टैली को इससे थोड़ा थोड़ा रिलेट करके चलते हैं। जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो आप टैली में कहाँ पे एंट्री पास करते हैं? परचेज वाउचर में, या फिर आप जर्नल वाउचर में उसको डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में शो करते हैं। क्रेडिट सेल जब आप करते हैं तो उसमें हम सेल्स वाउचर में एंट्री पास करते हैं अगर हमें इनवॉइस दिखाने हो, और अगर आपको आइटम्स नहीं दिखानी है, अगर आपको आइटम्स नहीं दिखानी है तो आप जर्नल वाउचर में भी उसे पास कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में। अगर आप गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ऐसे ही अकाउंटिंग वाउचर के अकॉर्डिंग जो यूज होते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स यूज होते हैं, रिजेक्शन इन आउट यूज होते हैं। बट अब इन सबके मैनुअल्स नहीं बनते, सबके अलग अलग मैनुअल्स नहीं आते। आप सेल्स रिटर्न बुक, जो आपकी हमारी डे बुक है जो हमने सब्सिडरी बुक्स में पढ़ा था, वहां पे वी कैन कैटेगराइज एज पर इट्स नेचर। बट अगर जब हम वाउचर की बात करते हैं तो उसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते। इसमें जो मैनुअल है वो हमारा एक ही बनाया जाता है, दैट इज ट्रांसफर वाउचर।
अब इसमें वाउचर का फॉर्मेट देखते हैं। सी, फर्म नेम। सबसे पहले हमारी फर्म का नाम, ट्रांसफर वाउचर एक आ गया हमारा, वाउचर का नंबर, कितने अमाउंट से हम कर रहे हैं, उसकी वाउचर की डेट, और हम कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, और यहाँ पे कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें तीन चीजें अफेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले आप देखें जो हमने प्रीवियस वाउचर्स किए थे, तो उसमें जिसको हमने डेबिट करना होता है हम उसका नाम ऊपर भी लिख सकते हैं, या क्रेडिट करना होता है, क्योंकि उसमें हम उसका नाम क्या देते हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। यानी कि अगर वाउचर डेबिट है तो फर्म का नाम पहले आ जाएगा या बाद में आ जाएगा। तो फर्म के नाम के लिए जो स्पेस है वो डेबिट या क्रेडिट के लिए ऊपर अलॉट किया होता है। और इसी तरह से ट्रांसफर वाउचर में हमारी फर्म का नाम तो ऊपर आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो आपके पास फॉर्मेट जो है वो बने हुए हैं, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट। अब यहाँ पे जिसको हम डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पे आप सीरियल नंबर, आप एक या उससे ज्यादा अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, जिसको हम कंपाउंड एंट्री के नाम से जानते हैं। तो सीरियल नंबर में आपने 1 2 3 जिस अकाउंट को डेबिट करना है यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे उसकी नरेशन या फिर एक्सप्लेनेशन। और जिस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं वो हमने यहाँ लिखा, उसके सीरियल नंबर के साथ। हम फिर से इसको एक बार रिमाइंड करते हैं कि डजेंट मीन कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट आएगा, इनमें मल्टीपल अकाउंट्स भी हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा, स्टेशनरी मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं, किसके, स्टेशनरी मार्ट के। अब ओपनिंग बैलेंस में है कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर्स। इसके लिए हमें क्या तैयार करना है, ट्रांसफर वाउचर तैयार करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 1 अप्रैल ये हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, पिछले साल के बैलेंसेस को, जब हमारा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, वो बैलेंसेस हम ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके लिए हम अपना ट्रांसफर वाउचर बना सकते हैं। 1 अप्रैल की डेट है, ऊपर आ गया कंपनी का नाम स्टेशनरी मार्ट। ये बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम कर सकते हैं। ट्रांसफर वाउचर डजंट मीन कि हमने सिर्फ इन्हीं को लेना है। दीज वर द एग्जांपल्स। एक सेकेंड मैं स्क्रॉल करके बताऊं आपको। ये वाले जो हमने आइटम्स की थी इसमें, दिस वन, इनको हम जब टैली में सीखेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। तो एक एक करके एग्जांपल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा इन सभी का। तो स्टार्ट ही हम कहाँ से ले रहे हैं, अपने बैलेंसेस को ट्रांसफर करने से, फाइनेंशियल ईयर के। तो सबसे पहले जैसे है हमारे पास कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, ये हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं। अब डेबिट और क्रेडिट की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए अकाउंटिंग रूल्स के बेस पे, कि कौन सी नेचर के ऐसे बैलेंसेस हैं जिनको डेबिट करते हैं, कौन सी नेचर के क्रेडिट होते हैं। इसके लिए आपको एक और क्लास देंगे जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। डेबिट और क्रेडिट की स्पेसिफिकली एक क्लास लगाएंगे जो हमारे नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अदरवाइज हम इसको साथ साथ तो क्लियर कर ही रहे हैं। तो जो भी हमारी एसेट्स होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, उनका बाय डिफॉल्ट या उनकी जो बेसिक नेचर है वो डेबिट बैलेंसेस की होती है, एसेट्स की और एक्सपेंसेस की। तो चलिए हम इनके फीडिंग करते हैं। यहाँ पे नाम, ट्रांसफर वाउचर, नंबर, और अभी हम अमाउंट नहीं लिख रहे क्योंकि हम, ध्यान दें, हम कोई एंट्री नहीं पास कर रहे। सेशन नंबर 6 में आपने किया होगा, जिनका सेशन नंबर 6 टैली का हो चुका है, उसमें एक फर्स्ट एंट्री थी ना कि पास ओपनिंग एंट्री। इसमें हम कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम बैलेंसेस डाल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये बैलेंसेस की फीडिंग है। जब हम एक डेबिट और क्रेडिट की एंट्री पास करते हैं ना, परचेज टू एबीसी, एबीसी टू सेल्स, एबीसी टू सेल्स टू डिस्काउंट, उसको डेबिट और क्रेडिट को हम इक्वल करते हैं, फिर उसका अमाउंट यहाँ पे पोस्ट करते हैं।
ये ओपनिंग बैलेंसेस की फीडिंग है, ये हमारा वाउचर। अब इसमें जो कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और हमारे डेटर्स, इनके अमाउंट फीड किए डेबिट अकाउंट में, और नरेशन में हमने लिखा ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, जो हम 1 अप्रैल में लेके जा रहे हैं। ऐसे ही क्रेडिट अकाउंट में हमने डाले लोन, डेटर सॉरी क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे उनका अमाउंट। अब देखिए आप इनको कंबाइन करके भी दिखा सकते हैं। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, आप ये हमारे 3 अमाउंट है, इनको एक्यूमुलेट करके आप यहाँ पे इसका फाइनल बैलेंस भी दिखा सकते हैं। राजीव की क्वेरी है, ओपनिंग बैलेंस से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डेबिट है या क्रेडिट। राजीव, ओपनिंग बैलेंसेस की जो नेचर है वो हमारी अकाउंटिंग रूल्स के बेस पे चलती है। आपको जब अकाउंटिंग रूल्स बताए जाते हैं कि कौन सी नेचर वाली जो आइटम्स है हमारी डेबिट या क्रेडिट होंगी, ये वहां से पता चलता है। और मुझे यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि एक डेबिट और क्रेडिट की क्लास आपको डेफिनेटली हम देंगे सभी स्टूडेंट्स को, तो जिसमें जिसमें आपका जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो क्लियर हो जाता है। एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, इन्हें कैसे करना होता है, ये हमारा अकाउंटिंग रूल्स के बेस पे चलता है। और रूल्स की क्लास एक बार हमारी हो चुकी है, लेकिन हम फिर इसको दोबारा लगा सकते हैं, डोंट वरी। इसके बाद हम उसी पे ही आएंगे। जब आपने ट्रायल बैलेंस डाले थे टैली में, वहां से आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि जो हमारी एसेट्स हैं, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, एसेट्स के ऊपर स्पेसिफिकली अलग से क्लास देंगे। मैं देख पा रही हूँ जो हमारे नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एलिमेंट्स को समझने में। तो जो हमारे अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं और नॉन अकाउंटिंग के हैं, दोनों को आपस में कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, आपस में बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा। और जो अकाउंटिंग वाले हैं वो पेशेंस रखेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत हम स्मूथ लेवल पे और बहुत स्लो पेस पे कर रहे हैं। और नॉन अकाउंटिंग वाले तो पेशेंस ऑलरेडी उनमें है ही, क्योंकि वो तो स्लो पेस पे उनका हम चला ही रहे हैं। तो आप दोनों जो है वो एक जल्दी नहीं करेगा और एक स्लो नहीं करेगा। जो नॉन अकाउंटिंग वाला है उसको थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, पर हम फिर भी कोशिश करें कि नॉन अकाउंटिंग वालों को पेशेंस में बना के रखें। बैच आपका एक ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन इट। हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कैसे बनती है, ये हमारी बैलेंस शीट्स पे बेस्ड होती है। सबसे पहले समझते हैं इसको। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, फर्स्ट लेट मी चेक, अगर ये लेंथी है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो हमारा जूम क्लास का टाइम आउट है वो विद इन 40 मिनट्स जो है वो आउट हो जाता है। इट्स अ बिट लेंथी विद एग्जांपल्स। ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ लेते हैं और एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में साथ ही इसको कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं ये क्लास ओवर करूंगी, आप साथ ही उसे कनेक्ट कर लेना। The recording of business transactions in the books of account is based on fundamental equation. It's called accounting equation. Whatever business possesses in the form of assets is financed by proprietor or by outsider. And the
equation express the equality of assets on one side and equity on other side, and the claims of outsider, that is liabilities, and owners or proprietors firms on other side. जब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है बेसिकली, तो इसमें क्या है, जो बिजनेस है ये किस तरह से हमारा एक खड़ा कैसे होता है, एसेट्स जो उसने फाइनेंस की होती है आउटसाइडर से। तो ऐसा तो नहीं है, इसमें मैं हमेशा से एक एग्जांपल लिया करती हूँ कि ऐसा तो नहीं है एक पर्सन के पास जैसे पहले से ही पैसा है, तो अगर वो न्यूली बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लेट मी से वन थिंग, वो न्यूली अगर स्टार्ट कर रहा है जीरो से, तो अगर उसके पास पैसा होता तो वो क्यों लगाता, मतलब वो स्टार्ट ही क्यों करता। यानी कि हम इसमें क्या एज्यूम करके चलते हैं कि वो पैसा लेके लगा रहा है, उसने एसेट्स या उसने एसेट्स फाइनेंस की हैं, कहीं से ली हैं, और उसने अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए फाइनेंस लिया है, तो उसके बाद यानी कि पैसे को कमाने के लिए ही पैसा चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं ना ये कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं, लाइबिलिटी क्यों मानते हैं। तो जो न्यूली बिजनेस स्टार्ट होता है, अगर उसके पास पहले ही इतना टर्नओवर होता तो वो बिजनेस शुरू क्यों करता। यानी कि जो एक्सटेंशन में तो हम ला सकते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट द थिंग इज इफ यू आर स्टार्टिंग न्यूली, तो उसमें आप ये मान के चलते हैं कि ये पैसा आपने लेके लगाया है और ये आपने देना है। अब एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी। अब इक्विटी में क्या होता है, यानी कि एसेट्स हमारी, जैसे आपने बैलेंस शीट काफी स्टूडेंट्स ने की होगी, तो उसमें जो एसेट्स हैं वो हमारी लाइबिलिटीज के इक्वल होती हैं। लाइबिलिटीज में बेसिकली हम कैपिटल को अलग लेके चलते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट एज वेल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज मान के चलते हैं, बट कैपिटल का एक हेड ही हम अलग कंसिडर करते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज कैपिटल इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज, बट हम इसको अलग से ही डिनोट करके चलते हैं, और कैपिटल हमारी अदरवाइज लाइबिलिटी का पार्ट होती है। ये है कि आपने लाइबिलिटीज जो है वो थर्ड पार्टी को पे करना है, लेकिन कैपिटल आपने पैसा लगाया है, जो आप ये एज्यूम करके चलते हैं जो आपने बिजनेस का देना है। अब इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारी जो बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका इक्वेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, सेकंड है। स्टूडेंट्स आप इसको नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करना, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा टॉपिक, क्योंकि अगर मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये ऐप हमारा अभी क्लोज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रीजॉइन द जूम ऐप। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। जस्ट कनेक्ट जूम विद इन 5 मिनट्स। ओके।